मीठा हो जाएगा कि आप पछताओगे उस बाकी समय गए को। हे परमात्मा, हमें पहले मार्ग क्यों नहीं मिला? ये हमारे कबीर पंथियों को भी ज्ञान नहीं है पूर्ण, सत्कर मान लेना, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उन लोगों की, उन महापुरुषों की कि समाज में डंका मार दें कि हमारे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अपने अपने आश्रम में तो ढोल पीट दिए, क्योंकि वहां तो वही भगतजन जाते हैं जो कबीर पंथी हैं। उनको जैसे कहोगे वैसे ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान इन्हें भी नहीं ना होने के कारण ये घबरा जाते हैं कि कहीं समाज ये ना कहे कि तुम राम और कृष्ण को छोटा क्यों बता रहे हो। हम छोटा बता ही नहीं रहे, ये तो गीता बता रही है, महाभारत बता रही है, विष्णु पुराण बता रहा है, वही हम सुना रहे हैं। फिर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो वैसे ही अपने आप ही कोई सिर फड़वा हुआ, नहीं। हर इंसान बुद्धिजीवी है और शास्त्र ही आधार है। हर संत, हर परमात्मा के गुणगान गाने का एक मीडिया वही बना है, उन्हीं के आधार पर उनकी लीला गाई गई। तो जैसा कई हम बहुत कबीरपंथी आश्रमों में गए, पहले अपने राम कृष्ण की महिमा तो हमारे साथ हृदय में समाई हुई थी, उतनी तो अब भी हम इनकी महिमा अवश्य गाते हैं। हम एक आरती करते हैं दोपहर के बाद, उसमें पूर्ण रूप से सभी पुराण और सभी वेद, गीता जी, राम और कृष्ण की महिमा परिपूर्ण हो जाती है। उसमें हम रोज स्तुति गाते हैं, जितनी इनकी शक्ति है हम इनको इतना अवश्य और आदर देते हैं, मानते हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो परम शक्ति है, हमारा उनसे संपर्क हो गया तो अब ये हमारे और ज्यादा साथी हैं, अधिक लाभ देते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर से मेल हो जा और कोई करवा देवे, और फिर देखा यहाँ के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर यानी एसपी आपको विशेष लाभ देंगे, क्योंकि उनको भी सहारा उस परम शक्ति का हो गया। ऐसे ही जब हम कबीर पंथ लिख देने से, कबीर साहब की 4 बानी गा लेने से या याद कर लेने से कबीर पंथी नहीं बना। कबीर पंथी होगा जो पूरे संत संपर्क करेगा और फिर वो नाम लेवे और उस परम पिता से जुड़ जाएगा तो कबीर पंथी है, नहीं तो वो सुख की फीत है उसको कबीर पंथी की, वो नरक में जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कबीर साहब के समय 64 लाख शिष्य साहब के हुए थे। अब जहां देखे आश्रम में वही नाम देते पावे, और नाम भी सारे गलत। अगर सही भी वो देते होंगे फिर वो अधिकारी नहीं नाम देने के, और गलत नाम तो वैसे सतगुरु के दुश्मन बताए हैं। जो गलत नाम देते हैं वो समाज के भी दुश्मन, अपने भी दुश्मन। और जिसको अधिकार नहीं वो नाम देता वो नरक में स्वयं भी जाएगा। और क्योंकि नकली पासपोर्ट कोई बना देवा है तो वो दोनों पेटे, बनवानिया भी और बनाने वाला भी, दोनों की कैद होगी वहां जाते ही, और उसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा बेचारे का। अंतिम समय आ जाएगा उस साधक का जो नकली गुरु पर आश्रित हो रहा था। गरीबदास जी कहते हैं, अंधे गुंगे गुरु बने ये लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय ये बात बनावे साख। ऐसे ही जब हम इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैंने 7 वर्ष हो गए उपदेश देते ने, अब ये 8वां वर्ष लग गया। सन 1993 में मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तू पुत्र नाम दिया कर। मुझे पसीना आ गया, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, एक बहुत ही गिरी हुई आत्मा था। उस परम पिता की कृपा से, उस सतगुरु की रजा से बहुत डरता हुआ, अपने दुष्कर्मों को देखता हुआ। दुष्कर्म कौन से? कि हम भगवान से विपरीत रहे। जो हमारा भगवान था उसकी हमने ज्ञान नहीं हुआ, और आन साधना करके हमने पाप कमाए। इस करके डर ज्यादा लगा, भक्ति बहुत करी, और फिर भी कम मानता था। मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन वो गुरुदेव अंतर्यामी थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये कबीर साहिब के परम हंस आत्मा थी। इन्होंने कहा कि पुत्र नाम दिया कर तू। इनकी आयु उस समय 107 साल की होली थी, 107 वर्ष की। उनका चेहरा देखा जैसे बहुत दमदमाता हुआ, इतना तेज था उनमें। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, अब तो ये पर्दा हो गया, दिन में देखेगा। सन 1994 से नाम देना शुरू किया, 94 से आज देख लो 2002 आ गया। 8वां वर्ष लगा, जिसमें 2.25 लाख नई कबीर पंथी संगत तैयार होगी।
पंथी कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। पंथी माने उस मार्ग पर, पंथी माने यात्री। पंथी होता जो रास्ते चलने वाला राही, उसको पंथी कहते हैं। जो एक ही कबीर साहब ने जो मार्ग हमें रास्ता बताया उस पर जो चल रहा है वो कबीर पंथी है, उससे न्यारा चल रहा है वो कबीर पंथी नहीं, वो काल पंथी है। अगर वो नाम सही नहीं देता, उसको अधिकार नहीं है, तो वो महंत हो चाहे संत, वो गधा बने स्वर्ग नरक में जाएगा। और ये कड़वी बात अगर उनको स्वीकार होगी तो आप भी नाम ले, अपने शिष्यों को भी नाम दिवा दें दोबारा। इसमें मान बढ़ाई नहीं रखें, भगवान नाराज हो जाएगा। और फिर अपने आश्रमों में बुला बुला के, हमने नहीं चाहिए किसी का आश्रम, ना पैसा चाहिए, फिर उन आश्रमों में बुला के अपने भक्तों को, अपने हंसों को, मतलब अब गुरुदेव सबका एक ही होगा, लेकिन वहां रोज अपनी सच्चा मार्ग बतावें और गुरुदेव के ऊपर आश्रित कर दें, फिर उनका भी उद्धार और पूर्ण कल्याण हो जाएगा सभी का।